अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, कॉन्ट्रैक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में है, कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टेक्ट्स के बारे में है, उसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स के बारे में, उसके पावर कॉन्टेक्ट के बारे में है और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऐसे क्या क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर की टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक हमारा यूज़ होता है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। तो चलें फिर पावर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तो आपको समझाऊंगा। तो जो है अभी जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर सेट, ठीक है। इसके अंदर कोई पावर की मतलब जो वायरें नहीं होती। पावर की वायरों का मतलब ये होता है कि L1, L2, L3, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तो इसके अंदर सिंपली जस्ट कॉन्टैक्ट होते हैं जिसके अंदर से हम जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो जिसके ऊपर हम ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, या तो उसे हम फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं, या तो हम उसको LED के लिए यूज़ करते हैं, या किसी और चीज़ के लिए, या मतलब कि PLC को उसका फीडबैक देना कि कॉन्टैक्टर ऑन है या ऑफ है या जो भी है, तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है मैं इसके अंदर एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर इसके ऊपर इसके अंदर अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अगर कम पड़ जाएँ तो ये एक कॉन्टैक्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो है ना ये कॉन्टैक्ट का ब्लॉक भी यूज़ करके मज़ीद जो है ना आप इसके अंदर जो है वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। तो इससे पहले जो है मैंने पुश बटन के बारे में भी वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो मेरा इरादा यही रहता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कर सकूँ। और जो है क्योंकि अभी जो है हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है और कंट्रोल डायग्राम्स के बारे में है, जिसमें स्टार्टर का भी आएगा, रिवर्स फॉरवर्ड भी आएगा, ठीक है। और भी काफ़ी डायग्राम्स वगैरह आ सकती है। तो मैं मेरा जो इरादा वो यही है कि मैं आपको शुरुआत से समझा सकूँ के बाद। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और कंट्रोल डायग्राम्स के बारे में जानते हैं, उसको रीड करना और उसको बनाना। तो खैर अभी मैं एक दूसरा कॉन्टैक्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो है ये आप कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ये है हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब पावर कॉन्ट्रैक्टर कैसे है, ये जब पावर कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो मतलब ज़्यादा करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा करंट को बर्दाश्त करने के लिए नहीं होते हैं। तो ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो पहले तो आप इसका टैग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है L1, L2, L3, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आए तो इसका जो आउटपुट है वो लिखा हुआ है TI, मतलब T1, T2 और T3, ठीक है। तो चाहें तो आप इसको यहाँ से इनपुट दे सकते हैं, यहाँ से इनपुट देके यहाँ से आउटपुट ले लें, यहाँ से इनपुट देके यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स के बारे में। तो ये जो साइड पे एक ब्लॉक लगा हुआ है ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है। तो 2 कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ लगे हुए हैं और 2 कॉन्टैक्ट जो है हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये नीचे हमारे 2 कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। तो जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली ओपन और क्लोज के बारे में समझाने की कोशिश की थी। तो ये जो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट है ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, और इसके जो नीचे वाले कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं। अब ये कैसे है तो इसके बारे में कंफर्म करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NC, यहाँ पे लिखा हुआ है NO। NC देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले कॉन्टैक्ट है ये हमारे नॉर्मली क्लोज मतलब NC हैं। NO मतलब नॉर्मली ओपन, तो ये हमारे नीचे वाले कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। अब इसका अगर टैग नंबर की बात करें तो NC पे 31 है और इसका आउटपुट 32 है, और NO का जो है 43 है और आउटपुट इसका 44 है। तो चलते हैं, मैं अभी आपको इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। कि एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम
इसको सप्लाई देते हैं तो इसका जो है ये प्रेस होते हैं और अंदर जो है ना हमारे कॉन्टैक्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसके अंदर और कौन कौन से टर्मिनल हमारे पास यूज़ हो रहे हैं या कौन कौन से कनेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A1 और A2, में ऐसे करके दिखा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ये दो जो है, ये जो दो हमारे कनेक्शन है, ये है हमारा A1 220 और 50 हर्ट्ज, और ये है हमारा A2। तो A1 और A2 में जो है हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई की रिक्वायरमेंट कितनी है, 220 की है। ठीक है, तो 220 इसकी जो सप्लाई है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर जो है 220 में भी आते हैं, 110 में भी आते हैं। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी में भी आते हैं, 24 वोल्ट एसी में भी आते हैं। इसके अलावा जो है मतलब कहने का मकसद है कि 440 में भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो कंट्रोलिंग बनी हुई है वो कितने मतलब कि सप्लाई पे बनी हुई है, 220 पे या 440 पे। तो चलें खैर मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं और क्या इसकी वर्किंग है। अच्छा तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओपन कहाँ से होगा। तो ये आप जो क्लिप देख रहे हैं, इसको जब आप टेस्टर से उसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से खुलेगा एक। ठीक है, एक जो है ये आपको खोलना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं एक क्लिप जो है हमारी अंदर की साइड पे है, और ये जो अंदर की साइड पे है ये हमें यहाँ से जो है टेस्टर लगाना पड़ेगा। उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा कॉन्टैक्टर खुल जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से खोलता हूँ, फिर मैं आपको इसका इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने खोल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो पहले जो है मैं आपको इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके पीछे जो एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्प्रिंग का काम सिर्फ इतना होता है, या तो अप साइड पे उसको ऑपरेट किया जाता है या तो डाउन साइड पे उसको ऑपरेट किया जाता है। कि मिसाल के तौर पर ये आप पेन देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पेन अभी जो है ये इसका जो है जो स्प्रिंग है ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा तो स्प्रिंग जो है यहाँ पर टाइट हो गया, और जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करता है। जब हम इसका कॉन्टैक्टर मतलब कि जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये हो जाता है आपका प्रेस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जैसे हम सप्लाई छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इसका टाइट हुआ होता है। जैसे हम इसकी सप्लाई को ऑफ करेंगे तो ये फ़ौरन ऊपर आ जाता है स्प्रिंग के थ्रू। ठीक है, तो स्प्रिंग का काम जस्ट यही है। और ये जो है ये हमारा मूवेबल जो है ये हमारी आयरन कोर है, क्योंकि यही हमारा मूव होता है। ठीक है, और ये हमारा जो ये वाली आयरन कोर है ये हमारी परमानेंटली फिक्स होती है। और ये जो है ये हमारी कॉइल है जिसमें हम सप्लाई देते हैं। तो खैर ये भी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मैंने इसको खोल दिया है। तो मैं अभी आपको मतलब दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसकी कॉइल है। ठीक है, तो ये इसकी कॉइल है। जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो हम इस दो पॉइंटों में सप्लाई देते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंटों में हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर कॉइल के अंदर सप्लाई जाती है तो कॉइल का काम क्या होता है, जब हम कॉइल किसी भी कॉइल में अगर सप्लाई देते हैं तो इसकी इंटरनल साइड पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ और ये टेस्टर अगर मैं इसके सेंटर में रखूँगा तो ये अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसकी सप्लाई जो है मैं ऑफ करूँगा तो टेस्टर जो है नॉर्मल हालत में फ्री हो जाएगा। तो इसका सिंपल काम जो है वो यही है कि यहाँ पे हमारा स्प्रिंग लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग के बाद जो है हमारी ये वाली आयरन कोर लगेगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टैक्टर को अपनी तरफ खींच देगा। ये आप देख सकते हैं प्रेस हो गया। और जैसे ही हम इसी सप्लाई को ऑफ करेंगे तो कॉन्टैक्टर जो है हमारा वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया काम। अभी आगे जाके जो है मैं इसके कॉइल के सिंबल के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये एक हमारी आयरन कोर है जो कि परमानेंटली फिक्स होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये परमानेंटली अपनी जगह पे फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारी कॉइल लग जाती है इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारी कॉइल लग जाती है इसके ऊपर।
फिर इसके बाद जो है यहाँ हमारा स्प्रिंग लगेगा, और फिर जो है स्प्रिंग के बाद जो है तो ये जो है ये यहाँ हमारा लग जाता है। अब ये क्या करता है कि जैसे ये हमारे कॉन्टेक्टर को मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जब ये इसको अपनी तरफ मतलब कि खींचेगा तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पावर कॉन्टैक्ट हैं L1, L2 और L3, ये नॉर्मल हालत में नॉर्मली ओपन होंगे, और जैसे ही जो है ये क्लोज पोजीशन में जाएंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। अब मिल जाते हैं वो कैसे मिलते हैं, अगर यहाँ पे मैंने इनपुट सप्लाई दी है तो ये जैसे ही डाउन की तरफ जाएगा, ये नीचे जैसे ही प्रेस होगा तो यहाँ से हमारी आउटपुट सप्लाई जो है वो आउट होना शुरू हो जाएगी। अब ये है इसके अंदर हमारा नॉर्मली क्लोज है और नॉर्मली ओपन है। अब ये नॉर्मल हालत में जो मिसाल के तौर पर ये बंद था, ऑफ़ था, तो ऑफ़ हालत में इसका जो कॉन्टैक्ट था वो यहाँ से यहाँ आउट हो रहा था, मतलब कि क्लोज हुआ हुआ था। तो जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी ये नीचे जाएगा, तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली क्लोज वाला ये हमारा ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन वाला जो है ये हमारा क्लोज हो जाता है। तो खैर मैं आपको ये खोल के जो है इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर से होता कैसे है। तो ये मैंने इसके ऊपर का कवर मैंने खोल दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको मज़ीद दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये हमारे कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। जब ये ओपन हालत में होगा तो सप्लाई आपकी यहाँ रुकेगी, ठीक है। तो ये जो इसके प्लंजर हैं ये बिल्कुल टॉप साइड पे आए हुए होंगे, ना ये इसके साथ कनेक्टेड है ना ये इसके आउटपुट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये इसको मैं सप्लाई दूँगा कॉइल में तो ये कॉन्टैक्ट जो है ये प्रेस हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ, अप डाउन हो रहे हैं, मूवेबल हो रहा है, ये देखिए इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। तो इसका काम जस्ट यही है, अगर आपने यहाँ से सप्लाई की है यहाँ से दी, जब तक ये कॉन्टैक्ट नीचे की तरफ प्रेस नहीं होगा इसके प्लंजर जो है मिलेंगे नहीं, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, तो तब तक जो है हमारी आउटपुट सप्लाई नहीं होगी। अगर मैं आपको घर के सिंपल पियानो बटन के बारे में अगर सिंपल बताने की कोशिश करूँ तो उसमें होता ऐसा है कि उसको आपको मैनुअली प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एक किस्म का आप इसको स्विच ही समझ लें कि ये जो स्विच है इसको हम जो है सप्लाई देकर जो है ऑपरेट करवा रहे हैं, वो वाला जो स्विच है हम वो उसे मैनुअली ऑपरेट करवा रहे हैं। तो खैर अभी मैं इसके सिंबल के बारे में आपको बता दूँ कि इसका सिंबल किस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है मैंने नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का मतलब कि पुश बटन का भी सिंबल बनाया था, तो पुश बटन का मैं आपको दोबारा बना के कोशिश करता हूँ बनाने की। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा पुश बटन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NC। और ये है हमारा नॉर्मली ओपन बटन, ठीक है, NO। तो ये जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आउट होगा, लेकिन इसको जब प्रेस करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके कॉन्टैक्ट जो होते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अभी खैर तो इसके कॉइल की बात करें तो जो कॉइल का जो सिंबल है वो हमारे पास होता है सिंपल इस तरीके से, ठीक है। ये होता है इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से होता है तो इसके ऊपर जो है A1 और A2 ये इसकी सप्लाई होती है, ठीक है। सप्लाई के लिए आपने एक साइड से L दिया और एक साइड से आपने इसको N दिया। तो अभी जो है इसके कॉन्टैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ बना के देता हूँ कि जैसे कि ये हमारे पास पावर के 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं, एक हमारे पास क्लोज ऑक्सिलरी का क्लोज यूज़ हो रहा है और एक ऑक्सिलरी का जो है हमारे पास नॉर्मली ओपन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पहले तो मैंने इसके कॉइल बना दी है, ठीक है। अब बना देते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं इसके पावर कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पावर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा L1 का, और दूसरा बना लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया दूसरा कॉन्टैक्ट, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा L2 का, और ये आ गया हमारा तीसरा कॉन्टैक्ट, ये आ गया हमारा L3। तो ये जो तीनों कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे ये वाले पावर कॉन्टैक्ट हो गए हैं, ठीक है, जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है L1, L2 और L3, और ठीक है। अब बना लेते हैं ये वाले कॉन्टैक्ट जो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो ये बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेंगे, तो ये ऐसे बनेंगे, AUX, ठीक है, और ये हमारा आ गया NO, ठीक है, ये आ गया हमारा NO, और जो ये वाला जो है ये हमारा आ गया NC, ये हमारा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये भी ऑक्सिलरी है और नॉर्मली क्लोज है। तो इसके कॉन्टैक्ट जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, लेकिन जब हम इसे डायग्राम में यूज़ करेंगे तो फिर इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। इसको हमें यूज़ किस तरीके से करना है, वो हमें यूज़ करना है इसको इस तरीके से डायग्राम्स में, ठीक है। ये आ गया हमारा एक पावर कॉन्टैक्ट, ये आ गया हमारा दूसरा पावर कॉन्टैक्ट, और ये आ गया हमारा तीसरा पावर कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का आ गया नॉर्मल क्लोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ ख़ास चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो डॉट डॉट निशान जो मैं इस पर लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि जब हमारी कॉइल, जब ये कॉइल जब ऑपरेट होगी, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये जब मूवेबल पार्ट जो हमारा आयरन कोर है, जब ये उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ये हमारे कॉन्टैक्ट मिलेंगे, जिसमें से जो है ये कॉन्टैक्ट भी प्रेस हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट भी। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट डॉट का जो मैंने पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब है कि सारे कॉन्टैक्ट एक साथ लगेंगे, ठीक है। अब ये तीनों हमारे लग गए, ठीक है, ये भी हमारा नॉर्मली ओपन है तो ये भी हमारा लग जाएगा, लेकिन ये जो नॉर्मली क्लोज है ये हमारा लगेगा नहीं, बल्कि ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज इसीलिए बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ये मैं इस पर लिख लेता हूँ, ये आ गया हमारा L1, L2 और ये आ गया हमारा L3, ठीक है। तो जैसे मैंने इसकी मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट की तो पहले हमारा ये वाला लगा, फिर हमारा इसके साथ ये वाला लगा, तो ये सारे एक ही साथ ही लगेंगे। ये वाला लगा और ये वाला लगा, और जो ये वाला है ना ये हमारा ओपन पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओपन पोजीशन में चला जाएगा। जैसे ही हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट जैसे ही होगा तो ये तीनों, ये चारों जो हैं, ये तीन पावर कॉन्टैक्ट हो गए और ऑक्सिलरी का ओपन कॉन्टैक्ट हो गया। ये तीनों के तीनों, चारों के चारों ओपन हो जाएंगे, और ये जो ओपन हुआ था नॉर्मली क्लोज का, तो ये दोबारा अपने क्लोज पोजीशन पर चला जाएगा। तो खैर आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं पे थी, यहीं तक ही थी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी तो कॉन्टैक्टर और पुश बटन, और इस पर जो है हम एक वीडियो बनाएंगे जो हमारे कंट्रोल से रिलेटेड होगी। तो इससे पहले ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी ये है कि यार वीडियो पे लाइक करके जाया करो, क्योंकि इससे जो है ना बंदे का मतलब कि हौसला बढ़ जाता है कि मज़ीद वो आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।